जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए उन तकनीक के विषय में जिनसे मन को शांत किया जा सकता है। वो तकनीक है वह है कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। दोस्तों, कर्मयोग, कर्म करना भी एक योग है। कर्मयोग स्वयं से जुड़ने और आत्मज्ञान को जागृत करने की एक महान साधना है। दोस्तों, कर्मयोग करने से मनुष्य न सिर्फ अपने वर्तमान को बल्कि भविष्य की गति को भी तय और सुनियोजित तरीके से निर्धारित कर सकता है। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। दिव्य गीता में कर्मयोग को सभी योगों से उत्तम बताया गया है। हम किसी न किसी कार्य में लगे हुए रहते हैं। अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से निभाकर हम एक योगी एवं सन्यासी बन सकते हैं। परिवार और समाज के बीच रहकर अपना कर्म करके भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, दूसरा योग है भक्ति योग का। भक्ति योग का अर्थ है प्रेम और ईश्वर के प्रति निष्ठा। प्रतिदिन ईश्वर की आराधना करके मन में प्रेम भावना को लेकर भक्ति योग किया जा सकता है। जब एक इंसान स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देता है, अपने जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों को ईश्वर का आदेश मान लेता है और प्रेम भावना से उन परिस्थितियों का अपने जीवन में स्वागत करता है, तो समझ लीजिए कि आपने अपने लिए भक्ति मार्ग खोल लिए हैं। इसके उपरांत ईश्वर आपको सभी परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देते हैं। आप भी दैवी प्रेम का अनुभव करने लगते हैं। तीसरा योग है ज्ञान योग का। ज्ञान योग हमें इस बात का बोध कराता है कि मनुष्य की आत्मा ईश्वर का ही अंश है। जब मनुष्य स्वयं की तलाश में निकल पड़ता है और इस दौरान वह कुछ भी अनुभव करता है, वह ज्ञान उसकी आत्मा को ईश्वर के समीप लेकर जाती है। मनुष्य स्वयं की तलाश त्याग करने से शुरू कर सकता है और यह त्याग होना चाहिए हमेशा काम, क्रोध, लालच, द्वेष, घृणा, मोह, पेटुपन और आलस्य का। दोस्तों, अपनी इंद्रियों के ऊपर से काम, क्रोध, लालच, द्वेष, घृणा, मोह, आलस के प्रभाव को कम करने की कोशिश में हर दिन लगे रहना चाहिए और स्वयं की तलाश करते रहना चाहिए और ईश्वर के निकट पहुंचना चाहिए।